नमस्ते बिहार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। और बड़ी खबर आपको खगड़िया से बता दे, गंगा में नाव हादसे में 3 शव बरामद किए गए और 5 लोगों की तलाश अब भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नाव में सवार थे 44 लोग, बाकी सभी लोग सुरक्षित बाहर निकले। तो खगड़िया से ये बड़ी खबर, जहां गंगा नाव हादसे में 3 शव बरामद किए गए हैं, 5 लोगों की तलाश अब भी जारी और नाव में सवार थे 40 लोग, बाकी सभी लोग सुरक्षित बाहर निकले। रात में अंधेरे होने के कारण राहत बचाव में परेशानी। देर रात तक घटनास्थल पर डीएम और मौजूद रहे और परबत्ता थाना के नया गांव के पास ये हादसा हुआ है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिग्विजय हैं। दिग्विजय, क्या कुछ इस पर अधिक अपडेट है? जी रंजना, बता दें कि जो रात में जो शाम को जो कल देर शाम जो घटना हुई थी, नाव हादसा जो हुई थी, उसमें 3 शव को तो एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है, लेकिन जो 5 लोग हैं अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। देर रात तक एसडीआरएफ के द्वारा जो है सो वहां पर रेस्क्यू चलाया गया, लेकिन शव बरामद नहीं उसका, चूंकि अंधेरा काफी था वहां पर, इसके कारण देर रात रोक दिया गया था। और सुबह से ही एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है और जो स्थानीय लोग हैं उनके प्रयास से जो लापता 5 लोग हैं उनको तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो जो 5 जो लोग लापता हैं उनका कोई अता पता नहीं चल रहा। परिजन के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी घटनास्थल पर मौजूद है। ये जो नया गांव है, बता दें कि पर्वता का जो नया गांव है वहां पर ये नाव हादसा हुई थी। कुछ 40 लोगों की उसमें सवार होने की, चूंकि छोटी नाव थी उस पर लोग बैठे हुए थे और नियंत्रित हो गई थी, जिसके कारण ये नाव हादसा हुई थी। हालांकि 3 शव का जो है सो बरामद कर लिया गया है और जो घटनास्थल पर जिला प्रशासन के जितने भी आला अधिकारी हैं वो रात से ही मौजूद है वहां पर। एक तरह से ये बता दें कि जो एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार अभी खोजबीन सुबह से ही फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो लापता शव उसको बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। जी दिग्विजय, जो 5 लोगों की तलाश अब भी जारी, उसको लेकर पुलिस प्रशासन अब क्या पहल कर रही है? जी बता दें कि जो 5 लोग जो रात में ही सभी लोगों की पहचान कर ली गई थी और जिनका परिजन है वो वहां पर मौजूद है और एसडीआरएफ के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और जो लोग लापता हैं उनको नदी में खोजबीन वहां पर की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर भी खोजबीन की जा रही है। तो सुबह से ही बता दें कि अभी भी अफरा तफरी वहां पर मची हुई है। जो जिनका परिजन लापता है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। जी दिग्विजय, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बड़ी खबर खगड़िया से बता रहे हैं, जहां संतुलन बिगड़ने से गंगा में नाव हादसा हुआ है और 3 लोगों का शव बरामद किया गया है। 5 लोगों की तलाश अब भी जारी है। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और नाव में सवार 40 लोग थे, आपको बता दें, बाकी सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। और रात में अंधेरे होने के कारण राहत बचाव में परेशानी। देर रात तक घटनास्थल पर मौजूद रहे थे डीएम और परबत्ता थाना क्षेत्र के नया गांव के पास ये हादसा हुआ। बढ़ते अगली खबर की ओर और आरा से आपको बड़ी खबर बता दें, महिला को मारी गई है गोली। धनपुरा गांव में गोली मारी गई है। तो ये बड़ी खबर आरा से, जहां महिला को गोली मारी गई है। धनपुरा गांव की ये घटना बताई जा रही है और इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। आपसी विवाद में गोली मारी गई है और मायके आई थी महिला, बताया जा रहा है, और नगर थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको आरा से बता रहे हैं, जहां महिला को मारी गई है गोली। धनुपरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है महिला को और आपसी विवाद में मारी गई है गोली। आपको बता दें, मायके आई हुई थी महिला और ये नगर थाना में इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। तो हम लोग नहीं देखे, हम लोग तो घर में थे। ला के गिरा था चिल्लाए लोग, वही पर हम लोग घर में थे। हम लोग मालूम हुआ तो हम लोग गए घर पकड़ के उठाए। तो क्या लगा कि गोली कौन मारा है? अब हम नहीं देखे तो किसको पता थे? तो पहले से कोई दुश्मनी था? हम तो नहीं पता था।
और मुंगेर में एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवती मनचले युवक की जमकर पिटाई कर रही है और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह लड़की पहले चप्पल से फिर हाथ से लड़की की धुनाई कर रही है। और दरअसल ये पूरा मामला जमालपुर डीएवी स्कूल फुलका के गेट के सामने का बताया जा रहा है। हालांकि डीएवी प्रशासन ने बताया कि ये लड़का और लड़की उसके स्कूल का नहीं है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवक को ढूंढ रही है। और दरगया के फकीर टोला में जमकर मारपीट हुई। स्थानीय लोगों ने चौकीदार की पिटाई की। बताया जा रहा है कि रुपए के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी और पथराव हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। जब चौकीदार वहां पहुंचा तो उसकी भी पिटाई की गई और हाथ तोड़ दिया गया और चौकीदार के बयान पर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर भागलपुर से। भागलपुर में एक पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि पेट्रोल लेने के दौरान ग्राहक और कर्मचारी में बहस हुई, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई और इसी दौरान एक महिला भी पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से भिड़ गई। बाद में स्थानीय लोगों ने मामले को शांत कराया। और अगली बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता दें। डीएम के काफिले पर हमले से जुड़ा हुआ यह मामला है। पूर्व विधायक शिवजी राय पर एफआईआर दर्ज और शिवजी राय के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज। 45 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज। तो ये बड़ी खबर मोतिहारी से 100 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज कर लिया गया है और राजेपुरा थाना में ये मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार को नौनीमल गांव में हमला हुआ था। तो मोतिहारी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये डीएम के काफिले पर हमले से जुड़ा हुआ मामला है, जहां पूर्व विधायक शिवजी राय पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिवजी राय के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। वहीं 45 नामजद लोगों पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है और 100 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया। बता दें कि एफआईआर राजेपुर थाने में दर्ज किया गया है और मंगलवार को नौनीमल गांव में हमला हुआ था। जो पंचायत है वहाँ पे 177 बूथ और उसके जो बगल के जो बूथ्स थे उसमें असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है बूथ कैप्चरिंग का जो प्रयास किया गया था। साथ ही में जो है वहाँ का जो सीक्रेसी ऑफ वोटिंग है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी एफर्ट्स लिए गए थे और 144 के आदेश का जो उल्लंघन हुआ था उसमें वहाँ पे जो कार्रवाई की गई थी उसके आलोक में जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी उसके आलोक में प्राथमिकी जो दर्ज की गई है और उसके तहत जो है अभी नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। मामले में 45 नामजद और अन्य 100 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी गिरफ्तारी नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन आज से हम लोग गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कितने पुलिसकर्मी जख्मी हुए? 4 सिपाही को हल्की चोटें आई थीं। उसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर को सर पे चोट आई थी। साथ ही एसडीओ साहब जो पकड़ी दयाल के हैं उनके पीठ पे एक पत्थर लगा था। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 7 घंटे तक मैराथन समीक्षा बैठक की और अपने कड़े तेवर से नीतीश ने सभी मंत्रियों को लेकर अधिकारी और जिलों के डीएम एसपी तक को सख्त निर्देश जारी कर दिया। चौकीदार से लेकर मंत्री तक को यह कहा गया कि जरा सी भी लापरवाही बरतने पर सीधे पद से छुट्टी कर दिया जाएगा। थानेदारों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई और क्या क्या निर्देश जारी किए गए, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शराबबंदी पर 7 घंटे चली सीएम की समीक्षा बैठक। 7 घंटे में चौकीदार से मंत्री तक के लिए सख्त निर्देश। शराबबंदी को कानून व्यवस्था से कम मत समझना। जिसके इलाके में मिली शराब उसका जीवन होगा खराब। अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनाइवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह निर्देश सिर्फ थानेदारों के लिए नहीं है, बल्कि गांव में बैठे चौकीदारों और सचिवालय में बैठे मंत्रियों तक के लिए है। सबसे पहले गांव और थाने की बात समझिए। सीएम ने निर्देश दिया है
कि पुलिस अपना इंटेलिजेंस और मजबूत करे। कॉल सेंटर पर फोन आते ही सेंट्रल टीम छापेमारी करे। चौकीदार को अपने गांव में शराब की सूचना देनी ही होगी। थानेदार को अपने इलाके में शराबबंदी निश्चित करनी होगी, वरना क्या होगा ये डीजीपी एसके सिंघल के बयान से समझ लीजिए। बहुत ही मजबूत तरीके से, बिल्कुल कमिटमेंट से ओनरशिप लेकर जो प्रोहिबिशन के जो लॉज हैं उसको एनफोर्स करना है, हर लेवल पर एनफोर्स करना है। जो वायलेटर्स हैं उन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी है। जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है, गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है, वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त निर्देश सिर्फ चौकीदार और थानेदार के लिए नहीं है, एसपी, आईजी और डीजीपी तक के लिए निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, हर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिवों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। सीएम ने पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी तय की है। पुलिस मुख्यालय हर दूसरे दिन शराबबंदी पर निर्देशों की समीक्षा करेगा। मुख्यालय की बैठक में डीजीपी सहित दूसरे आला अधिकारी शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव हर महीने जिले में शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं, उनको रिव्यू करते रहना है। सारे प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो मैसेज स्प्रेड करें। सारे प्रभारी सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि कम से कम माह में एक बार अपने ज़िले में जाएंगे, अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ वो शराबबंदी में क्या कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा करेंगे। सीएम ने दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी और शहरों में होम डिलीवरी पर हैरानी और नाराजगी जताते हुए इसे किसी कीमत पर रोकने का सख्त निर्देश दिया है। बॉर्डर इलाकों से शराब की बरामदगी पर बॉर्डर ब्लॉक करने का निर्देश है। शराब की होम डिलीवरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का भी निर्देश है। शहरों में होम डिलीवरी या शहर में अगर शराब का ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है तो आइडेंटिफाई करना है कि किस घर में शराब है, कहां पर यूज़ हो रहा है और उसके अनुसार अभियान चला के रेड करना है और कार्रवाई करना है। पश्चिम बंगाल से जो शराब आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए उस पर कार्रवाई करना है। सीएम के इन सख्त निर्देशों से ये साफ है कि वो राज्य में शराबबंदी के फैसले पर अडिग हैं और इस फैसले को लागू कराने वाले अगर अब भी इस बात को ना समझे तो उन्हें इसका परिणाम झेलना ही पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात मधुबनी की। मधुबनी में आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा की हत्या की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पुलिस को इस मामले में गिरफ्तार लोगों से इनपुट मिले हैं, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। मधुबनी के बेनीपट्टी में आरटीआई एक्टिविस्ट अविनाश झा की हत्या मामले में पुलिस अभी तक वजह का खुलासा नहीं कर पाई है। हालांकि 14 तारीख को इस मामले में पुलिस एक महिला समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है और बताया जा रहा है कि पुलिस जो गिरफ्त में आए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और उसके आधार पर पुलिस अपने जांच के दायरे को काफ़ी बढ़ा चुकी है और टेक्निकल सेल्स की मदद से पुलिस को जो इनपुट मिल रहा है उसको टेक्निकल सेल की मदद से भी खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही जो पुण्यकला देवी समेत जो और 5-6 जो और आरोपी हैं उन सभी से पूछताछ के बाद और साथ में परिजनों का जो कहना है, परिजन का कहना है कि इस मामले में जो फर्जी नर्सिंग होम से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है, तो पुलिस उस आधार पर भी अब फर्जी नर्सिंग होम वाले मामले को भी खंगालना शुरू कर चुकी है। और बताया जा रहा है जो पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है
उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे फर्जी नर्सिंग होम के बारे में जानकारी मिली है जो परिजन के आधार पर परिजन जो जानकारी पुलिस तक परिजन पहुंचाए हैं उसके आधार पर पुलिस अपने जांच को आगे बढ़ा चुकी है और बहुत जल्द पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो सही वजह क्या है, जो इतनी बड़ी वारदात हुई, जो एक युवा आरटीआई एक्टिविस्ट की इस कदर बेहोश ढंग से हत्या की गई, इसके पीछे सही वजह क्या है, बहुत जल्द पुलिस का कहना है कि ये वजह भी लोगों के सामने आएगा और पुलिस के हाथ बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण सुराग हैं जो पुलिस को मिल चुके हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और मुंगेर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, दीपिका शर्मा हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पति ने रची थी हत्या की साजिश। तो मुंगेर से ये बड़ी खबर, दीपिका शर्मा हत्याकांड का पर्दाफाश। पति ने रची थी हत्या की साजिश, पति समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी की तलाश अब भी जारी। चुवाबाग आमगाछी टोला की ये हत्या हुई थी और 1,20,000 रुपए में दी गई थी सुपारी। तो मुंगेर से ये बड़ी खबर, जहां दीपिका शर्मा हत्याकांड का पर्दाफाश, पति ने रची थी हत्या की साजिश, पति समेत 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार, एक आरोपी की तलाश अब भी जारी। और आपको बता दें, चुवाबाग आमगाछी टोला में की थी हत्या, 1,20,000 रुपए की दी थी सुपारी। मना के एक रेड किया गया सुल्तानगंज में एक 2 आदमी को पकड़ा गया। एक गौतम कुमार है, एक दूसरा है सुमित कुमार। तो इनके सुमित कुमार के जो गौतम कुमार के स्वीकारोक्त बयान इन्होंने दिया है, उनके अनुसार जो मृतका के जो पति है उनका नाम है रवि कुमार, CISF धनबाद में काम करते हैं। इन्होंने ही इनको सुपारी दिया था कि इसको मारने के लिए 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए में ये डील हुआ था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।